हर वर्ष की तरह उनके जन्मदिवस को तीज त्यौहार फेस्टिवल की तरह उसके उपलक्ष्य में मनाने जा रही है। भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के दिखाए रास्ते पर इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, एजुकेशन फॉर द यूथ, एजुकेशन फॉर द रूरल, एजुकेशन फॉर द रिमोट एरिया, यानी गांव के स्तर तक अच्छे से अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। जब वो सांसद थे तब भी इस बात के लिए मशहूर थे कि जहाँ तक उनसे हो पाया उन्होंने गांव-गांव ई लाइब्रेरीज़ बनवा करके युवा साथियों को इस मॉडल से जोड़ने का काम किया। ऐसे में उप मुख्यमंत्री बनने के पश्चात पंचायती राज महकमा जब तक उनके अधीन था और अब भी हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में सरकारी तौर पर ई लाइब्रेरीज़ की शुरुआत हो, जिससे गांव के यूथ को शहरों के अंदर कोचिंग सेंटर तक ना जाना पड़े, बल्कि अच्छी सुविधा उनके गांव में उपलब्ध हो। ऐसे में जब ये उपलक्ष्य आ रहा है तो दुष्यंत जी ने शपथ ली है कि 25 सितंबर से लेकर के 9 दिसंबर हमारी पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य तक दुष्यंत जी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की याद में, उनकी स्मृति में पार्टी की तरफ से 108 ई लाइब्रेरीज स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी बहुत अच्छी ई लाइब्रेरीज बनवाने का काम करेंगे। 140 ब्लॉक हरियाणा में हैं, जिसमें से 108 ब्लॉक को चिन्हित किया गया है और हर ब्लॉक में एक लाइब्रेरी बनवाने का काम पार्टी करेगी, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर से होगी। महेंद्रगढ़ के एक गाँव से, जहाँ पर NEET की एक हमारी बहन ने पूरे देश में टॉप किया और दुष्यंत जी से ये मांग की थी कि मेरे गांव में लाइब्रेरी बने, तो इस लाइब्रेरी की शुरुआत उनके गांव से करने का काम दुष्यंत जी करेंगे। ऐसे में 2 स्टैचू चौधरी देवीलाल जी के, एक कैथल में और एक दादरी में लगाने का काम भी पार्टी कर रही है, क्योंकि ये 2 ऐसे ज़िले थे जिनमें उनकी स्मृति में कोई स्टैचू नहीं लगा था। 9 दिसंबर की रैली भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, शेष 2 महीने बचे हैं। और इस बार ये रैली ऐतिहासिक इसलिए होगी कि देश के हमारे जो सहयोगी दल हैं उनके बड़े नेता भी इस रैली के अंदर हिस्सा बनेंगे। कल दुष्यंत जी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से मिलकर के आए हैं और उन्हें भी इस रैली का न्योता, 9 दिसंबर की रैली का न्योता दे करके आए हैं। उम्मीद है कि रैली ऐतिहासिक हो, उसकी शुरुआत हम जन जागरण कर करके लोगों के बीच में जा कर के उन्हें न्योता देंगे, साथ में जन समस्याएं सुनेंगे, वहीं उनका निदान करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। बड़ा प्रोग्राम कर सके? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले वर्ष मैंने आप लोगों से जब चर्चा की तो इस बात का जिक्र किया था कि जब तक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की याद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे में ये हमें शोभा नहीं देता कि उनके सामने हम कोई पब्लिक मीटिंग करें। ये हमारा कल्चर, हमारी एथिक्स हमें अलाउ नहीं करती। और मैं ये मानता हूँ कि कोई कुछ भी कहे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और चौटाला साहब के सामने हम कोई पब्लिक मीटिंग करें और उसका मीडिया कंपैरिजन करें या प्रदेश तमाशा देखे, ऐसा हम ठीक नहीं समझते। अभय सिंह जी कुछ भी कहें वो उनकी अपनी सोच है। जी और अभय सिंह चौटाला जी से माफी मांगे तो एक हो सकती है। इसका जिक्र सिर्फ 25 सितंबर के आसपास क्यों होता है? ये एक फॉर्मूला है इनेलो वालों का कि वो जगह जगह जाकर ये कहें, इस बात का प्रचार करें कि वो लोग भी हमारे साथ शामिल होंगे या इनेलो भी, जेजेपी इनेलो में शामिल होगी, जिससे वो भोले भाले लोगों को इस बात के लिए बरगला सकें और अपनी रैली का निमंत्रण देकर वहाँ तक बुला सकें। मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये सोच उनकी सोच है। जहाँ तक किसी भी स्तर पर कोई माफ़ी की बात है या कोई इस तरह की बात है, मैं ये मानता हूँ कि बड़ों से माफ़ी मांगने में कभी कोई किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए, ना ही हमें कभी रहा। चौटाला साहब हमारे आदरणीय हैं और अगर इस तरह की उनकी कोई इच्छा है कि हम कोई माफ़ी मांगे तो हमने कभी गुरेज किया ही नहीं, मगर बेशर्ते कि अभय सिंह जी भी डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो जेल में थे और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फैसला अभय सिंह जी का था।
तो ये अपने आप में एक बहुत गलत फैसला था, जिसके लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए ना। अब 25 को थर्ड फ्रंट का जो गठन होगा, किस तरह देखते हैं? ऐसा है कि हमने जब भी देखा पीछे, जब हम इनेलो में थे, तो इस बात की चर्चा अमूमन चलती थी कि कोई इस तरह की बात बनेगी। जयललिता जी के समय पर भी हुआ कि उनके नेतृत्व में बनेगा, क्योंकि एमपीज उनके ज़्यादा थे। उसके बाद भी एक दो दफ़े हुआ, मगर ये बड़ा हाइपोथेटिकल सा है, ये संभव ही नहीं है। मैं ये मानता हूँ, और जैसा मैंने कहा था चंडीगढ़ के अंदर, कि क्यों ना इन सभी लोगों को एक इसके लिए, वो कहते हैं कि बड़ी लड़ाई से पहले एक टेस्ट करके देख लेना चाहिए। और हमारे हरियाणा में आदमपुर का चुनाव है, बाई इलेक्शन है, तो कांग्रेस समेत इन सभी दलों को, जिसमें आम आदमी भी शामिल हो जाए, इनेलो भी शामिल हो जाए, और ये ABCD जितने भी दल हैं सब शामिल होकर के एक कैंडिडेट उतार लें, और इसमें ही इस बात का लेजिट टेस्ट हो जाएगा कि क्या तीसरा दल बन सकता है, थर्ड फ्रंट बन सकता है या नहीं बन सकता। तो राजनीति के अंदर कम किसी को नहीं आंकना चाहिए, तो इन सबको एक होकर देख लेना चाहिए, प्रयास कर लेना चाहिए। मैं तो ये खुले तौर पर इनको कहूँ। यूपी पार्टी ने भी काफी तोड़े, कांग्रेस ने भी काफी तोड़े, क्या कहेंगे? नहीं, कोई हमारा वर्कर नहीं गया। जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, मैंने चंडीगढ़ में उसका लेटर भी दिखाया कि हमने 1 तारीख को उसको निष्कासित कर दिया, और 11 तारीख को उसको कोई अपना ले तो ये उनकी मर्जी है, किसी को कहीं नहीं रोका जा सकता। और रिजेक्टेड माल अगर किसी को पसंद है तो ले ले। अगर बीजेपी वालों को, धनखड़ साहब को रिजेक्टेड माल पसंद है हमारा, तो अच्छी बात है। तो इसमें गठबंधन में दरार नहीं आ जाएगी? किस बात की दरार आएगी? एक दूसरे की पार्टी की, मैं कह रहा हूं कि हमने किसी को निष्कासित कर दिया। अगर कोई काम नहीं कर रहा था, हमने उसको निष्कासित किया, हमने उसको अपने संगठन से निकाल दिया, दुष्यंत जी ने उसको दिए हुए पद से हटा दिया, तो हमारी तरफ से तो रिजेक्टेड है। देखो, इसके बारे में तो पार्टी तय करेगी जब रैली के बारे में तय हो जाएगा। मगर ये ज़रूर लगभग तय है कि 9 तारीख को जेजेपी के स्थापना दिवस पर हरियाणा की सबसे बड़ी रैली होगी, इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी, जिसकी शुरुआत, जिसकी तैयारियों में अब हम लगने वाले हैं। और उसमें देश के बड़े नेता कौन हैं देश के, चाहे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और बड़े नेता हैं, वो सब लोग हिस्सा लेंगे। उसके लिए हम उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं समय समय। क्या इसी मकसद के लिए मुलाकात होगी दुष्यंत चौटाला? हाँ, बिल्कुल। समय समय पर 2 राजनीतिक लोगों की हरियाणा प्रदेश के भविष्य को लेकर, राजनीति को लेकर के, और आगामी चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर के, आगे कैसे बढ़ना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के। तो मोदी जी से दुष्यंत जी के बहुत अच्छे संबंध हैं, अमित शाह जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, JP नड्डा जी से बहुत अच्छे संबंध हैं। इसी विषय में उनकी बातचीत समय समय पर होती रहती है। ऐसा है जी कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा में यही है कि वो SYL पे अपना स्टैंड क्लियर करे। और अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा को पानी देना चाहती है, जैसा उनने कहा केजरीवाल जी ने यहाँ आकर के, तो फिर इसके लिए अब, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, ज़रा भी देरी नहीं करनी चाहिए। दोनों मुख्यमंत्रियों को बैठना चाहिए और केंद्र के सामने जाकर के, जल संसाधन मिनिस्टर के सामने जाकर के, इसके बारे में खुली तौर पे बातचीत कर इस पर फैसला करना चाहिए। दोनों मुख्यमंत्री कौन से? हरियाणा और पंजाब के। और कौन सा मामला हरियाणा पंजाब का है? दिल्ली के भी तो? दिल्ली का कोई मसला नहीं है पानी का। दिल्ली का कोई हरियाणा से कोई खासा डिस्प्यूट नहीं है। मेन तो SYL का मामला है।